बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक GoDaddy के डोमेन को किस तरह से अपने ब्लॉगर के साथ अटैच कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। सो वीडियो को कंटिन्यू आज कीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड रेगुलर कुछ नया सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो ब्लॉगिंग के बारे में, एडवांस लेवल बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक अगर आप सीखना चाहते हो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी से दबा लें ताकि आपको ऐसी ही रेगुलर वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स करना क्या है, अपना जो है वो GoDaddy का अकाउंट भी ओपन कर लेना है और साथ ही अपना ब्लॉगर का अकाउंट भी ओपन कर लेना है। देन आपको सबसे पहले GoDaddy पर आना है, यहाँ पर आपने इधर क्लिक करना है, उसके बाद माई प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप माई प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस। देन आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पर नीचे की जानब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नीचे आएंगे तो आपके डोमेन का यहाँ पर नाम लिखा होगा। ठीक है, इसी के सामने यहाँ पे लिखा होगा DNS। ठीक है, सिंपल आपने DNS पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप DNS पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जितनी देर में ये पेज ओपन होगा आपने उतनी देर में ब्लॉगर पर जाना है और यहाँ पर 3 डॉट इन पर क्लिक कर देना है। देन नीचे थोड़ा सा आ जाना है, यहाँ पर देखिए सेटिंग्स का एक आपको ऑप्शन शो हो रहा है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखें पब्लिशिंग वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम डोमेन का। सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। देन आपने अगेन अपनी इसी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से जो आपके डोमेन का नेम है उसको Ctrl+C करके कॉपी कर लेना। मोबाइल से भी सेम चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे पहले लिखना www डॉट और वो डोमेन नेम जो आपने कॉपी किया वो पेस्ट कर लेना है। ये ध्यान रखना है, आपने www साथ में लाजमी से लगाना है। देन आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, बट ये सेव नहीं होगा। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह का इशू आएगा। अब आपने इसको केयरफुली रीड कर लेना। अगर आप रीड ना भी करें, जो स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ आप वही फॉलो करें तो आपका ये जो है वो यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो जाएगी। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि एंटर फॉलोइंग 2 सी नेम्स। ठीक है, सबसे पहला नेम जो वो www और इसकी डेस्टिनेशन जो है वो ये वाली है। ठीक है, यहाँ से इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से इसको आपने करना है कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 सी नेम ऐड करें। सो पहला सी नेम यहाँ पे ऐड है, इसी को हम पहले एडिट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला हमें होस्ट रखना था www जो कि ऑलरेडी ऐड है और यहाँ पर .2 की जगह पर हमने वो चीज़ पेस्ट करनी जो वहाँ से हमने कॉपी की थी। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव कर देनी, कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। दूसरे नंबर पर हमें जो है वो एक नेम ऐड करना है जो कि सी नेम ऐड करना है। सबसे पहले इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेना है और फिर चले जाना है यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करोगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपने सबसे पहले सी नेम। उसके बाद आपने होस्ट वाली जगह पर वो पेस्ट कर देना है जो अभी हमने कॉपी किया था नेम, यानी कि जो नेम हमने कॉपी किया था वो होस्ट की जगह पर पेस्ट करना है। उसके बाद डेस्टिनेशन जो है इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी। ठीक है, और इसको यहाँ तक जहाँ तक भी ये होगा इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा जाना है यहाँ पर और .2 की जगह पर इसको कर देना पेस्ट। उसके बाद आपने सेव करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो 2 सी नेम है वो ऐड हो चुके हैं। पहला सी नेम ये वाला है और दूसरा जो हमारा सी नेम है वो ये वाला हमने ऐड किया। ठीक है, 2 सी नेम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद आपको किसी भी तरह की इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। देन आपने सिंपल यहाँ पे आना और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे ये जो है वो आपकी डोमेन का जो नेम है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, सेटिंग अपडेटेड हो चुकी है और यहाँ पर भी देखिए आपका कस्टम डोमेन ऐड हो चुकी है। बट फ्रेंड्स अभी ये अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये ओपन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि सर हमने डोमेन तो कनेक्ट कर दिया बट ये ओपन नहीं हो रही। सो ओपन करने के लिए इसको आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम अभी ओपन करके देखते हैं तो ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर कुछ एरर देगा। बट दोस्तों आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो वेट करना है। वेट करने के बाद इसको दोबारा से ओपन करना है और फिर देखते हैं कि ये ओपन होती है या गाइस। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट गुजरने के बाद दोबारा से अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट ओपन होती है या नहीं। सो व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं और हमारी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये देखें आपके सामने ही है हमारी जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है। ऊपर आप नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर greenjobsalert.com जो हमने एक डोमेन परचेज की थी। ठीक है, और ये वही डोमेन है और इसको जिसको हमने अभी कनेक्ट किया यहाँ पर आप देख सकते हैं greenjobsalert.com के नाम से वही सेटिंग जो मैंने आपको करके दिखाई थी। सो इस तरह आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने डोमेन को कनेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर दोस्तों हमारा ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है जिसमें मैंने पहली वीडियो बनाई थी ब्लॉगिंग कोर्स का मुकम्मल तारो बताया था। उसके बाद बताया था कि गूगल अकाउंट किस तरह बनाते हैं। ठीक है, जीमेल अकाउंट अपने वेबसाइट ब्लॉग के लिए। उसके बाद मैंने बताया था कि ब्लॉगर
पर अकाउंट बनाने का तरीका। उसके बाद नंबर 4 नंबर पर हमने वीडियो बनाई थी कि थीम डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका ब्लॉगर के ऊपर। नंबर 5 पर मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगर के लिए सस्ती डोमेन कैसे ख़रीदनी है, ठीक है। और नंबर 6 हमारी ये वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने डोमेन को अपने ब्लॉगर के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह सीरीज़ के साथ इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी आएंगे। सो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।